एनसीईआरटी के कुछ सवालों को देखेंगे। चलिए देखते हैं, जिसमें होगा धातु एवं यौगिक, मेटल्स और देयर कंपाउंड्स। उनके हम कुछ सवालों को देखते हैं, एमसीक्यू को देखते हैं। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल हुआ कि चाकू से किसे आसानी से काटा जा सकता है, या चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तांबा है, लोहा है, सीसा हुआ या सोडियम हुआ। तो राइट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा डी, सोडियम। ये जो है चाकू से काटे जा सकने वाले हैं। राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है कहाँ? जल में रखा जाता है, पेट्रोल में, मिट्टी के तेल में या ईथर में। तो सोडियम धातु को हम लोग रखते हैं कहाँ? मिट्टी के तेल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बोरेक्स का क्या है क्वेश्चन कि बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? बोरेक्स, तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2B4O7 10H2O या Na2SO4 10H2O या Na2CO3 10H2O या NaHCO3। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम SO4 2H2O या सोडियम SO4 10H2O या मैग्नीशियम SO4 और 7H2O या जिंक SO4 7H2O। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट बोलते हैं इसको, सोडियम सल्फेट 10H2O। ठीक है दोस्तों, Na2SO4 10H2 राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सोडा लाइम किसका मिश्रण है? सोडा लाइम किसका मिश्रण है? सोडा लाइम जो है दोस्त किसका मिश्रण है? KOH या कैल्शियम ऑक्साइड का, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या कैल्शियम ऑक्साइड का, या सोडियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम ऑक्साइड का, या कैल्शियम कार्बोनेट का, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का होता है सोडा लाइम। किसका मिश्रण है? तो सोडा लाइम जो मिश्रण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का, ये हमारा मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट NH2O या सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल्टोस जो लिखा हुआ वो है। तो धोने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या बोलते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये होता है हमारा धोने का रासायनिक सूत्र, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। और दोस्त यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि धोने के सोडे में कितने जल का इस्तेमाल करते हैं? 10 अणु जल का इस्तेमाल करते हैं। कितने? 10 अणु जल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब पूछा जाता है कि धोने के सोडे में कितने जल का इस्तेमाल करते हैं। तो 10 अणु, पानी का कितने अणु का इस्तेमाल करते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। ये एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या सोडियम क्लोराइड होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, या सोडियम कार्बोनेट H2O होता है, या सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसलिए हम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम Na2SO2O3 5H2O या Na2SO2O3 3H2O, Na2SO2O3
2H2O Na2SO4 10H2O। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यही हो जाएगा राइट आंसर। हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO2 H2O3 5H2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साधारण नमक रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, या सोडियम नाइट्रेट, या मैग्नीशियम क्लोराइड, या कैल्शियम क्लोराइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये होता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। ये होता है हमारा रासायनिक सूत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साधारण नमक है, साधारण नमक है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड है। जस्ट 12 नंबर वाला ही है ये, बस हिंदी में लिख दिया है इसको, सोडियम क्लोराइड। ये होता है साधारण नमक। यहाँ पर बोला गया है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या पोटेशियम कार्बोनेट, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो ये सोडियम क्लोराइड है, या जिंक ऑक्साइड है, या सोडियम कार्बोनेट है, या मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। NaHNaOH वाले सूत्र के रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? कास्टिक सोडा बोलते हैं, या कास्टिक पोटास बोलते हैं, या सोडा एस बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो NaOH का रासायनिक नाम है कास्टिक सोडा बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, कास्टिक सोडा बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या सोडियम सल्फेट होता है, या सोडियम क्लोराइड होता है। तो डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। वही होता है बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं ना, खाने वाले सोडे का इस्तेमाल, तो उसी को हिंदी में लिखा गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि आयोडोकृत लवण में रहता है, आयोडोकृत लवण में रहता है क्या? मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, या मैग्नीशियम आयोडाइड, या पोटेशियम आयोडाइड। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? आयोडोकृत लवण में होता है दोस्त पोटेशियम आयोडाइड होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? डी, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त कोशों में प्रयुक्त रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है, मिलाकर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस कोशे में मिलाकर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा यहाँ पे ए, सोडियम नाइट्रेट, या डेक्सट्रेट, या सोडियम ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन क्लोरीन, या पोटेशियम, या कैल्शियम क्लोराइड। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्त, हम लोग रक्त कोशों में रखते हैं ए में, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट में रखते हैं। किस में रखते हैं? सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट में रखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, यदि कुछ गलत हो जाए दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि और कैसा आपको लग रहा है ये भी बताएं, और किस तरीके की आपको वीडियो चाहिए, साइंस में किस तरीके का कौन सा टॉपिक का चाहिए, या हिस्ट्री में चाहिए, पॉलिटी में चाहिए, ज्योग्राफी में चाहिए, जो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको वो हर एक वीडियो मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ठीक है, यह है मैग्नेसाइट, यह है डोलोमाइट, यह है कर्नालाइट, यह है कीरेसाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या दोस्तों? 22 का सी, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण कर्नालाइट से किया जाता है। कर्नालाइट से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। कहने का मतलब है कौन सा धातु जो है नाइट्रोजन में जलती है। ठीक है, तो ए सोडियम है, बी कैल्शियम है, बी सी मैग्नीशियम है, डी प्लेटिनम है। तो कौन सी धातु जो है मैग्नीशियम में जलती नाइट्रोजन में जलती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। मैग्नीशियम जो है ये जो होती है नाइट्रोजन में जलती है। मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन में जलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर का है कि इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। ए जिंक एसओ4 या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, तो इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र होता है मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन नंबर डी होता है दोस्त। क्या होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है। ये जो जस्ट अभी ऊपर क्वेश्चन किए ना दोस्तों वही वाला है। इसमें पूछने का तरीका बदल दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम एसीटेट। तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एल्युमिनियम धातु का निष्कासन मुख्यतः किस से किया जाता है। एल्युमिनियम का एक्स तो समझते हैं बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का एक्स। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक्स का। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ, उसे हम देखते हैं कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है। प्रभाजीय आसवन द्वारा कहलाता है, विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है, उल्लेखन द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब जब बॉक्साइट से हम जो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो वह विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और निम्नलिखित में से किस धातु का भूप्रपट्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य है। कहने का मतलब निम्नलिखित में कौन सा ऐसा धातु है जो भूप्रपट्टी में ज़्यादा मिलता है। एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो ऐसा तो यहाँ पर देखा जाए तो एल्युमिनियम धातु है दोस्तों जो सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है, 30 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड में रक्षित रहती है। लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से रक्षित रहती है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है अपने धातु से रक्षित होती है। ठीक है दोस्तों।